सोचिए, भारत का संविधान न होता तो सत्ता के नशे में चूर लोग क्या न करते। आज आजम खान की रिहाई हो गई, 72 केस दर्ज कर दिए गए उन पर, 72। लेकिन सोचिए, मैं ये बात खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में आरएसएस की सरकार बनने के बाद जो आजम खान के साथ हो रहा है वो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं के साथ रोज होता है। आप सोचिए, आजम खान को किस तरह से 72 केस किया गया, किताब चोरी, बकरी चोरी, न जाने क्या क्या। आजम खान की गलती सिर्फ इतनी है कि आजम खान ने इदारे बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाया। अगर आजम खान भी हिंदू मुस्लिम करते और सिर्फ मस्जिद बनवाते तो दिक्कत नहीं थी आरएसएस बीजेपी को, लेकिन आजम खान ने स्कूल, अस्पताल की बात की। चलिए, बहन जी के जो बुद्धा यूनिवर्सिटी है उसको लेकर आजम खान का एक बार बयान आया था, वो ज़रूर उनको अब महसूस हुआ होगा कि अब इस देश के मुसलमानों को पिछले 10 साल में समझ में आ गया है सीए एनआरसी के बाद कि संविधान कितना ज़रूरी है, और वो लगातार अपने हाथ में संविधान लेकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। आज आजम खान की जो रिहाई हुई है वो संविधान की ताकत है, और अच्छा हुआ बीजेपी ने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को जोड़ दिया है, किसानों को जोड़ दिया है। आज किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, सबको पता चल रहा है कि संविधान की क्या ताकत है। संविधान की ताकत न होता तो किसान आंदोलन न होता, संविधान की ताकत न होती तो आजम खान आज रिहा न होते, संविधान की ताकत न होती तो हम उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, गुलफिसा फातिमा पर बात नहीं कर रहे होते। लेकिन सोचिए, आज पूरा देश मुस्लिम समाज के साथ खड़ा है, सिर्फ जातिवादी मनुवादियों को छोड़कर, आरएसएस को छोड़कर। इसी तरह से इस देश के लोगों को दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लालू यादव को किस तरह से सजा दी गई, शिबू सोरेन को किस तरह से जेल में डाला गया, मायावती जी को किस तरह से बदनाम किया जाता है, मुलायम सिंह यादव को कैसे बदनाम किया गया, हेमंत सोरेन को कैसे जेल में डाला गया। तो अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, तो 1000 साल से ये मार आप सह रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने आपकी रक्षा की है। और सोचिए, आज मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि आज जो आजम खान जेल से रिहा हुए हैं, इसके पीछे संविधान की ताकत है। और जो भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक न्याय की बात करेगा, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और मजबूत देश की बात करेगा, ये जातिवादी, मनुवादी उन पर केस थोपेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनकी हत्या करेंगे, उनको बदनाम करेंगे, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। और शुक्रिया बीजेपी और आरएसएस, 10 साल में आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने सबको समझा दिया है। दलित नेताओं को, दलित समाज को सबसे ज्यादा समझ पहले से थी, बाबा साहब के विचारों को से लैस थे और वो लड़ रहे थे। लेकिन पिछड़ा समाज, किसान समाज, आदिवासी समाज, इनको जातिवाद और मनुवाद सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनी है, योगी जी यूपी में, मोदी जी केंद्र में है, सबको दूध का दूध और पानी की पानी साफ हो गया है। अब तो अखिलेश यादव, जो कल तक अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते थे, अब वो पीडीए का नारा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव, ये सब समझ गए हैं। लेकिन इस देश में सबसे पहले संविधान की ताकत, संविधान का सम्मान दलित समाज ने अपने कंधों पर लिया। अब पिछड़ा समाज भी कंधों पर ले रहा है, आदिवासी समाज ने अपने कंधे पर उठा लिया है, उसके बाद किसान समाज ने भी अपने कंधों पर उठा लिया है। और इसीलिए आज संविधान इतना मजबूत है। लेकिन सोचिए, संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान बनाने वालों को गाली देते हैं, अपमान करते हैं। ये कोई बाबा है, ये कह रहा है कि बाबा साहब देशद्रोही हैं, बाबा साहब अफ्रीकन हैं, विदेशी हैं, बाबा साहब धर्मद्रोही हैं। इस शख्स को नहीं पता है कि ये जो बोल पा रहा है वो भी इस संविधान की ताकत ने दिया है। अगर ये संविधान न होता और मनुस्मृति का दौर होता या मनुस्मृति जैसा राज होता तो इस शख्स को इसकी सजा मिलती। लेकिन भारत का संविधान इतना सेकुलर है, लिबरल है कि वो सबको संवैधानिक दायरे में रहकर बोलने की आज़ादी देता है। लेकिन सोचिए, शख्स बाबा साहब पर के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इस देश के मूल निवासी, जिसका डीएनए यहाँ का है, उनके लिए जिस तरह से ये कह रहा है कि ये मुगलों के साथ आए हैं, इसकी भी रक्षा संविधान कर रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था
कि संविधान उसी की भी रक्षा करता है जो संविधान की बात नहीं मानते हैं। और अब मुस्लिम समाज ने भी संविधान को आत्मसात कर लिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, आने वाली 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, संविधान की सदी होगी। और जिसको भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से फंसाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, उसको संविधान बचाएगा। आप सोचिए, अगर संविधान न होता, राजतंत्र होता, तो क्या राजा के खिलाफ आजम खान निकल पाते? मिरान हैदर, शर्जील इमाम, उमर खालिद शैफी जेल से निकल पाते? हेमंत सोरेन निकल पाते? ये था बाबा साहब की दूरदर्शिता, ये है बाबा साहब का विजन कि ये डपोर संखी, ये अंधविश्वासी कर्मकांडी जो ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई तकनीक के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, वो क्या है? मनुस्मृति का समर्थक है, अंधविश्वास कर्मकांड का समर्थक है। वो धार्मिक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है और कहा है कि जो भी चाहे, जिस धर्म की उपासना करना चाहे कर सकता है, क्योंकि संविधान उसको सुरक्षा देता है। क्योंकि संविधान न होता तो जिसकी जितनी संख्या ज्यादा होगी वो अपना धर्म थोप देगा दूसरे पर। लेकिन बाबा साहब का संविधान क्या कहता है कि नहीं, कोई अकेला क्यों ना हो, वो अपनी बात भी कह सकता है, वो अपनी आस्था को भी रख सकता है और उसको बराबर का अधिकार मिलेगा। एक न एक दिन ये अंधविश्वासी कर्मकांडी डपोर संखी भी बाबा साहब को समझेगा, जिस दिन इसकी समझ बढ़ेगी। क्योंकि बाबा साहब को समझने के लिए पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान की जरूरत है। तो आज आजम खान की रिहाई सबसे बड़ी खबर है और इसका बड़ा असर पड़ेगा, पॉलिटिकल बड़ा असर पड़ेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। यूपी में चुनाव होने हैं, पीडीए का अखिलेश यादव ने नारा दिया है। खबरें ये भी चल रही कि ये बसपा में रहे या सपा में रहे, आजम खान जहां रहेंगे मुस्लिम समाज कंसोलिडेट रहेगा। सोचिए, दूसरी बड़ी खबर है, आरके सिंह, इन्होंने ये गृह सचिव रहे हैं एक समय, उसके बाद ये बीजेपी में चले गए, अब चुनाव हार गए हैं, इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। एनडीए में हाहाकार मचा हुआ है बिहार में। मंगल पांडे और जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सम्राट चौधरी पर इन्होंने निशाना साधा है कि अगर प्रशांत किशोर के आरोप गलत हैं तो ये लोग सामने आकर उनको जवाब दे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और किस तरह से ये खबरें टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी, दिखाया जाएगा कि एनडीए में टूट है, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और एनडीए में भारी टूट है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। 72 केस लाद दिया गया था, लेकिन संविधान आजम खान को बचा कर ले गया। ये है संविधान की ताकत और इसलिए मुस्लिम समाज ने संविधान को सर आंखों पर बैठाया है। बीएससी छात्र को बदमाशों ने गोली मारी एक हिरासत में, गोरखपुर की खबर है। और ये है बाबा, पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये शख्स कह रहा अम्बेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अम्बेडकर धर्मद्रोही थे, अम्बेडकर अंग्रेजों के चाटुकार थे, बौद्ध धर्म के कोई साक्ष्य नहीं है, अम्बेडकर की बिरादरी अफ्रीकन मुगलों की बिरादरी है, भारत है, स्वामी आनंद स्वरूप, इस शख्स की रक्षा भी ये संविधान कर रहा है। तो समझिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अगर ये सरकार इस शख्स को संवैधानिक तरीके से इनका मानसिक इलाज नहीं करती है तो यकीन मानिए अगले चुनाव तक ये बीजेपी और योगी की सरकार को तो डुबा ही देंगे। और जीएसटी कम होने का जितना फायदा जनता को नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा तो सरकार इस पर के प्रचार पर खर्च कर देगी। सोचिए, जीएसटी लाई सरकार, जीएसटी खत्म कर रही है कम सरकार, 240 पर क्या सिमटे आपको जीएसटी खत्म करना पड़ा, कम करना पड़ा। ठीक कहा अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी के भतीजे ने, कि अगर ये सरकार से बाहर हो जाएंगे तो आपको सारा टैक्स माफ करेंगे। अगर ये 400 जीत लेते तो 400% जीएसटी लगा देते, 240 पर रोक दिया। मैंने एक खबर भी बताई है कि बिहार चुनाव के बाद इनके साथ खेला होगा। और सोचिए, यूपी में 15 गाड़ियों को जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे आजम खान को लेने आए थे, सबका चालान काट दिया गया है। और यह है अर्पणा बिष्ट, अब इनके भाई पर भी एफआईआर हुआ है, इनकी मां पर भी एफआईआर हुआ है। ये मुलायम सिंह फैमिली के मेंबर हैं और ये चली गई बीजेपी में, लेकिन अब बीजेपी पता नहीं यूजन थ्रो कर रही है, क्या करे, लोग कह रहे हैं। तो आजम खान जेल से छूट गए, सबसे बड़ी खबर। और सोचिए, दिवांग ये सीनियर पत्रकार हैं, दिल्ली मंगलवार शिविर में उतरे अरविंद यादव की मौत, उसे न ऑक्सीजन सिलेंडर दिया न हेलमेट। पत्नी निशा बोली, ठेकेदार ने 2 घंटे काम के 2000 देने का लालच दिया, 2 बेटों की स्कूल और ट्यूशन फीस के 2000 देने थे इसलिए वो गए।
इस देश में जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नाले में मरता रहेगा तब तक मशीनें नहीं आएंगी। इस देश के तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं उनको स्ट्राइक कर देना चाहिए, और जब तक उनकी तनख्वाह 50,000 ना हो, जैसे सेना की तनख्वाह 5 लाख होनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह मिनिमम 50,000 होनी चाहिए और उनको सारे इक्विपमेंट मिलने चाहिए। कब तक दलित पिछड़े मरते रहेंगे? आप समझिए इस बात को और इस दर्द को। और ये शख्स पत्रकार था, उत्कर्ष नाम है, जनरल कैटेगरी का है। ये शख्स आरक्षण के घोर खिलाफ था। इस शख्स ने फर्जी तरीके से, इस पर आरोप लग रहे हैं कि इस शख्स ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवाया और उसके बाद IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की नौकरी ली, और अब इसने अपना सारा, उत्कर्ष जी ने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ज्वाइन करने के बाद अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट, एक्टिवेट कर दिए हैं। द न्यूज वीक के एडिटर ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था, और सोचिए कि अब ये देखते हैं आगे क्या होता है। और पाकिस्तान में फर्जी डिग्री के मामले में पूर्व सांसद को 7 साल की जेल हुई है, और 72 FIR होने के बावजूद संविधान ने आजम खान को बचा लिया है, और वो संविधान के दम पर बाहर हैं। और सोचिए जातिवाद, मनुवाद किस तरह हावी है। नवरात्रि में दलितों को स्पेशल प्रसाद, राजस्थान के चूरू जिलों में दलित समाज को मंदिर में प्रवेश से रोका गया, विरोध करने पर उनको पीटा गया। इसलिए बाबा साहब ने हमें धम्म की तरफ जाने के लिए कहा है, हमें धम्म की तरफ जाना चाहिए। और गिरिराज सिंह के एक रिश्तेदार को कहा जा रहा है कि बनारस पुलिस ने बेदर्दी से पीटा है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सीतापुर जेल के बाहर आजम खान को रिसीव करने पहुंची 15 ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 60% सीटें गंवाई, संख्या 303 से घटकर 240 रह गई, इसलिए GST भी 27 से 18 तक घटी। उनकी सीटें और कम होती तो ये 9% हो जाती। जिस दिन भाजपा के पास कोई सीट नहीं रहेगी, GST 0 हो जाएगा। तो अगर आपको टैक्स का पैसा बचाना है तो भाजपा को खत्म कीजिए। और 1,74,000 डुप्लीकेट मतदाता है सामने, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। पूरे देश में वोट चोरी बड़ा मुद्दा बन गया है, और सोचिए किस तरह से वोट चोरी के दम पर इस सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश के एक गांव में 80 परिवार के यहाँ भोजन करने वालों को गांव वालों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक 80 परिवार के यहाँ भोजन करने वालों का गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। ये बात जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री शिवाजी पटेल को पता चली तो उन्होंने वहाँ जाकर भोजन किया। कभी न कभी दलित पिछड़े एक साथ जरूर आएंगे। और किसी को पता है क्या, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के 42 वैकेंसीज में 38 नेताओं और अधिकारी रिश्तेदारों की हिस्से चली गई। सोचिए 42 वैकेंसी में 38 नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी मिली है। जयप्रकाश सिंह के बेटा बेटी, विधानसभा प्रमुख प्रदीप दुबे के चचेरे भाई और 3 बेटे और ममेरे भाई, विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, लोकायुक्त विधि विभाग के प्रमुख दिनेश कुमार सिंह, अखिलेश यादव और CM योगी के पूर्व OSD अजय कुमार सिंह, विधान परिषद के अतिरिक्त निजी सचिव धर्मेंद्र सिंह। सोचिए राघव के मालिक राम प्रवेश यादव की पत्नी, TSR डाटा प्रोसेसिंग के डायरेक्टर रामवीर सिंह के भतीजे और भतीजी, TSR डाटा प्रोसेसिंग निदेशक सतपाल सिंह के भाई। तो सोचिए इन सब को नौकरी मिली है, जिसमें सिर्फ एक यादव है, बाकी सब सिंह हैं। तो ऐसे चल रहा है योगी जी का रामराज। आप लोग रामराज एंजॉय कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ देर सवेरे एक दिन ऐसा आएगा जब लोकतंत्र है, संविधान की ताकत है, इस देश में ज़रूर लोगों को न्याय मिलेगा। भरोसा रखिए। आज आजम खान छूटे हैं, कल सर्जिल इमाम की भी सुनवाई होगी, उमर खालिद सैफी की भी सुनवाई होगी। सोचिए संविधान न होता तो सिस्टम में जो जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हैं उसके बावजूद संविधान आपको बचा रहा है। जिस दिन इस देश के 90% लोगों को दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनने लगेंगे, उस दिन ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।